नमस्ते दोस्तों। मेरी YouTube चैनल योगा एंड फिटनेस फंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको काम करने के तरीके के बारे में और अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमें हमारा काम किस तरह करना चाहिए, तो हमें हमारा काम निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव यानी कि जिस काम में कोई भी अपनी कामना ना हो, अपनी इच्छा ना हो, जिसके विषय हमारा कोई स्वार्थ न हो। जो काम हम करते हैं इसमें हमारा उद्देश्य सही हो, ऐसी सोच रख के हमें काम करना चाहिए। हम जब हमारे बारे में सोचते हैं तब भगवान हमारे बारे में नहीं सोचता, पर जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तब हमारे बारे में भगवान सोचना शुरू करता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमारे बारे में नहीं सोचना है, जो भी करना है दूसरों के लिए करना है। अगर हम किसी को मदद करते हैं तो हमें वापस वह व्यक्ति मदद करेगा ऐसी भावना से मदद नहीं करनी है। हम पर किसी ने उपकार किया है तो हमें उसे उपकार से दबकर उसका पर मदद करनी चाहिए, इस तरह भी नहीं करनी चाहिए। किसी से डर के भी मदद की है तो वह भी सही तरीके से मदद नहीं की गई हमारी तरफ से। जो भी मदद करनी है निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं, नहीं वापस लेने की, नहीं हमारे पर कुछ किसी ने उपकार किया है तो उस उपकार चुकाने के लिए, मगर जो भी करना है निष्काम भाव से करना है। इसके लिए दोस्तों एक कहानी है, जो आदमी जैसा सोचता है वैसा पाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, तो इसने 3 लोगों को अपने महल में बुलाया। वह 3 लोगों को क्यों बुलाया, किस काम के लिए बुलाया, वह कुछ बताया नहीं। उनको एक एक थैला दिया गया और राजा की तरफ से कहा गया कि ये थैला आपको फलों से भरना है। और इतना कहकर तीनों लोगों को महल के बगीचे में छोड़ दिया। वह 3 लोग थे, अपने अपने काम में लग गए। जो पहला वाला था तो उसने ऐसा सोचा कि ये थैला कौन देखेगा, क्या करेंगे, हम भर के देंगे कि एक तरफ रख देंगे। तो उसने ज्यों त्यों करके कचरा भरा, पन्ने भरे, कुछ जो उसको मन में आया उससे वह थैला भर दिया। दूसरा था तो उसने थोड़ा आलसी था, मेहनत करना नहीं चाहता था। जो नीचे पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, सड़े हुए थे, ऐसे करके उसने उनका थैला भर दिया। और तीसरा जो था उसने सोचा कि जो भी काम करूँ अच्छी तरह करूँ, ये फल मैं लूँ तो जिस व्यक्ति के पास जाए अच्छे फल जाए। तो उसने पेड़ों पर चढ़कर अच्छे अच्छे पक्के पक्के फल लिए और अपना थैला भरा। तो ये तीनों लोग अपना अपना थैला भर के राजा के पास पहुंचे। तो राजा ने कुछ भी न बताया और कहा कि थैला आपके पास रखना है और आप तीनों को 10 दिन के लिए जेल में रहना है, और आपने जो भी फल लाए हैं उससे आपको ये 10 दिन गुजारना है। तो दोस्तों सोचिए, क्या जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला, जिसने काम जैसा किया उसको वैसा फल मिला। तो
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा काम हमें किस तरह करना चाहिए। कर्मों का फल मिलके ही रहता है। कोई भी छोटा से छोटा काम हो, बड़े ध्यान से, लगन से और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें उस काम पे फोकस करके, मेहनत करके करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।